ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तगणों, आप सभी को आषाढ़ मास अमावस्या की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको आषाढ़ अमावस्या के बारे में संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। आषाढ़ अमावस्या की शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा की विधि क्या होगी, पितृदोष निवारण के लिए क्या उपाय करना है। प्रिय भक्तों, आषाढ़ अमावस्या सनातन धर्म में अहम मानी जाती है। यह तिथि पितरों को समर्पित होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान पुण्य और पितरों का श्राद्ध करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस बार आषाढ़ अमावस्या पर वृद्धि योग, वेश्य योग और गुरु आदित्य योग का शुभ संयोग बन रहा है। आषाढ़ अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित मानी जाती है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने, ध्यान पूजन करने और दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। इसके साथ ही आषाढ़ अमावस्या पर विधि पूर्वक पूजन करने और दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। प्रिय भक्तों, सबसे पहले जानते हैं आषाढ़ अमावस्या की पूजा विधि के बारे में। प्रिय भक्तों, आप सभी को सबसे पहले आषाढ़ अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठने के बाद में आपको भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए, भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए, भगवान गणेश का ध्यान करते हुए प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना है। यदि संभव हो तो तीर्थ स्नान गंगा यमुना आदि में करें, नहीं तो घर पर जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। उसके बाद में साफ आसन पर बैठकर व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प आपको इस प्रकार से करना है। अहम यानी आज आषाढ़ अमावस्या व्रतम करिष्ये सर्व पाप प्रशनम पितृ प्रीत्यर्थ च। पूजा स्थान को उसके बाद में आपको साफ करना है। उसके बाद में एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान विष्णु, शिव, पितरों तथा कुल देवता की मूर्ति व चित्र को स्थापित करना है। उसके बाद में दीप प्रज्वलित करें और जल से कलश स्थापित करें। भगवान गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और शिव जी की पूजा करें। आपको अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि भगवान को अर्पित करने हैं। उसके बाद में विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का यथाशक्ति जाप करना है। उसके बाद में शिव जी को जल, दूध, बेलपत्र आदि अर्पित करें। आषाढ़ अमावस्या को पितरों के लिए तर्पण करना अत्यंत पुण्यदायक होता है। आपको जल, काले तिल, कुश, दूध और जौ से पितरों को तर्पण करना है। पितरों को तर्पण करते समय आप इस मंत्र को बोलें, ओम पितृभ्य स्वधा नमः तिलोदकम समर्पयामि। अगर पितृ श्राद्ध करना चाहें तो ब्राह्मण को भोजन, वस्त्र और दक्षिणा जरूर दें। इस दिन विशेष रूप से तिल, वस्त्र, अन्न, जल, छाता, चप्पल, गौ, स्वर्ण, भूमि आदि का दान करना पुण्यदायक माना गया है। ब्राह्मणों को अन्न, दक्षिणा व वस्त्र का दान करें। इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा जरूर करें, क्योंकि पीपल वृक्ष में भगवान विष्णु और पितरों का वास होता है। जल अर्पण करें, दीप जलाएं और बाद में पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें। पीपल वृक्ष के नीचे शिव और विष्णु जी की संयुक्त पूजा करें। ओम नमः शिवाय या ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। इस दिन मद, मांस, लहसुन, प्याज आदि से परहेज करें। इस दिन कड़वे व कटु वचनों से बचें। घर में कलह या विवाद न करें। आषाढ़ अमावस्या को पितृदोष शांति, काल सर्प दोष, पितृ ऋण मुक्ति के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन दान और पूजा करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। प्रिय भक्तों, अब आइए जानते हैं आषाढ़ अमावस्या का शुभ मुहूर्त। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 24 जून को शाम 6:59 पर शुरू होगी और 25 जून को शाम 4 बजे समाप्त होगी। हमारे हिंदू धर्म में सूर्योदय का महत्व होता है, तो ऐसे में आषाढ़ अमावस्या 25 जून 2025 यानी बुधवार को मान्य होगी। ऐसे में पितृ कर्म से संबंधित कार्य 25 जून को मान्य होंगे। सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि 25 जून को होगी, इसलिए स्नान दान भी इसी दिन शुभ होंगे। इस दिन वृद्धि योग, वेश्य योग, गुरु आदित्य योग का शुभ संयोग बनेगा। इस समय दान पुण्य आदि काम उत्तम माने जाएंगे। साथ ही साथ आषाढ़ अमावस्या पर गज केसरी योग का भी सुंदर संयोग बनेगा।
प्रिय भक्तों, अब आइए जानते हैं आषाढ़ अमावस्या पितृदोष शांति के कुछ उपायों के बारे में। आषाढ़ अमावस्या पर पितरों का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि करना बहुत ही शुभ होता है। जरूरतमंदों को दान करना और गाय, कौवा, चींटी आदि को आहार देना, इसके साथ ही ब्राह्मणों को दान करना भी पुण्यकारी माना गया है। आषाढ़ अमावस्या के दिन तामसिक पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। इस दिन बाल काटने, नाखून काटने, झाड़ू आदि खरीदने से बचना चाहिए। आषाढ़ अमावस्या पर घर में घी का दीपक जलाएं। इस दिन पीपल के पेड़ पर जल अर्पण करें और एक दिया जलाकर उसकी 7 बार परिक्रमा करें। यानी आपको एक दीपक जलाकर और पीपल वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करनी है। उसके बाद में अगर आप बहते हुए साफ पानी में 5 लाल फूल और 5 दिए प्रवाहित कर दें तो इससे बहुत ही शुभ होता है। कम से कम 9 कन्याओं को इस दिन भोजन जरूर कराएं। इसके बाद में आप पितृ स्तोत्र का पाठ जरूर करें। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।